नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अध्याय 2 प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं वो हल्की होने के कारण तथा अलग अलग डिजाइनों और रंगों में उपलब्ध होने के कारण बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। ये मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन के बहुलक होते हैं और इनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुतायत में किया जाता है। प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग आप एक चम्मच से लेकर और हवाई जहाज के आंतरिक स्तरों तक देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल के उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियां, टिक्कियों के पैकिंग, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकीय दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग किया जाता है। ये जो माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक पात्र प्रयोग किए जाते हैं तो माइक्रोवेव ओवन ऊष्मा के कारण खाद्य पदार्थों को तो पका देता है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। ऐसे पात्रों को हम लोग नॉन स्टिक पात्र कहते हैं। नॉन स्टिक अर्थात न चिपकने वाले पात्र। इनका प्रयोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। यह प्रकार ऊष्मा के साथ क्रिया करके अपनी विकृति बदलने पर आधारित है। पहला प्रकार है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। थर्मो अर्थात ऊष्मा और सेटिंग अर्थात ऊष्मा के कारण एक स्थान पर दृढ़ होने वाला। दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। यह गर्म करने पर विकृत नहीं होता है। इसके 2 उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है और आग का प्रतिरोधक है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की क्षमता इसमें अधिक होती है। या फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कपड़े और बर्तन आग के प्रतिरोधक होते हैं। आपने अग्निशमन कर्मचारियों के वस्त्र देखे होंगे। अग्निशमन कर्मचारी जो होते हैं उनके वस्त्रों के ऊपर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जिसके कारण वह आग के बीच भी काम कर पाते हैं। कुछ प्रमुख प्लास्टिकों के नाम जानने का प्रयास करते हैं जैसे पीवीसी। यह एक लोकप्रिय प्लास्टिक है। इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड से स्विच, कपड़े, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। पीईटी पॉलीएथिलीन टर्चेलेट। यह एक उच्च कोटि का प्लास्टिक है और खाद्य सामग्री रखने के अच्छे बर्तन इससे बनाए जाते हैं। पॉलीथन या जिसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं। बेकेलाइट यह एक ऊष्मा सह प्लास्टिक है और बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन यह भी एक ऊष्मा सह प्लास्टिक है और अग्निशमन कर्मचारियों के वस्त्र बनाने के काम आता है। अग्नि सह प्लास्टिक या ऊष्मा सह प्लास्टिक वह होता है जो संश्लेषित रे से आग तो पकड़ते हैं किंतु उनकी जो वस्त्र होते हैं उस पर इसकी परत चढ़ाने पर वह शीघ्रता से आग नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पर आप थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं देख रहे होंगे। इन वस्तुओं को अगर आप गर्म करेंगे तो वह अपना रंग बदलेगी। हानिकारक प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक के जहाँ उपयोग है वहीं उसकी बहुत सारी हानियाँ भी हैं। जैसे पशुओं की मृत्यु का कारण। तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कचरे के ढेर आदि पर जो ऐसे पशु हैं जो यूं ही सड़कों पर घूमते हैं और उनको भोजन के लिए कचरे के ढेर ही उनका स्रोत है, वहाँ पर वो प्लास्टिक को खा लेते हैं और उनकी आंतें जाम हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है।
नालियों में जल निकासी अवरुद्ध। नालियों में जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं वह जाकर नालियों के मध्य में भर जाती है और वहाँ से पानी का आवागमन बंद हो जाता है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं और बीमारियां भी फैलती हैं। भूमि की उर्वरता कम करना। भूमि की उर्वरता यानी उसके उपजाऊपन को कम करना, यह भी प्लास्टिक का एक मुख्य दोष है। प्लास्टिक की भारी मात्रा भूमि के ऊपर फैल जाने पर वह भूमि उपयोगी नहीं रहती। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए यानी रिड्यूस। पुनः उपयोग करिए। प्लास्टिक की वस्तुओं को यूं ही ना फेंक दीजिए, पुनः चक्रित करिए। इनको रिसाइकिल सेंटर में ले जाइए और वहाँ पर पुनः चक्रित करके इन्हें पुनः प्राप्त यानी रिकवर करिए। और सबसे अच्छा जो आपका सिद्धांत है 5R में, वह है उपयोग न करिए, रिफ्यूज़ करिए। प्लास्टिक का हमको ऐसी आदतें विकसित करनी चाहिए जो पर्यावरण की हितैषी हो और प्लास्टिक का उपयोग जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक जैव अनम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं में जीवाणुओं के द्वारा अपघटित किए जाते हैं, किंतु जैव अनम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जिन्हें सरलता से विघटित नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक को सैकड़ों सालों तक विघटित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण प्लास्टिक हमारे आसपास के विभिन्न स्थानों को दूषित कर देती है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में आप अपने घर में जो गीला कचरा और सूखा कचरा की पेटी है उसको देख सकते हैं। गीला कचरा की पेटी में हम लोग ऐसे पदार्थ डालते हैं जो आसानी से सड़ जाते हैं। ये सड़े हुए पदार्थ बाद में ह्यूमस में बदल जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि ह्यूमस के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वह पोषक तत्व प्राप्त कर पाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सरलता से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पोषक पदार्थों का निर्माण कर पाते हैं। तो ह्यूमस की परत जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के द्वारा बनती है और जो पृथ्वी है उस पर पेड़ पौधे और हरियाली की मात्रा यहाँ पर बढ़ती है। तो हमको जो जैव निम्नीकृत कचरा है और अजैव निम्नीकृत कचरा है दोनों को पृथक करना चाहिए और अजैव निम्नीकृत कचरा अर्थात प्लास्टिक का उपयोग हमको बहुत ही कम करना चाहिए। इसी में हमारी पृथ्वी की और हम सभी की भलाई है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, और अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर बनाएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।